तो है गई जय श्री राम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारे घर पे है थोड़ी सी कथा वगैरह। ये देखो हमने तैयारी कर दिया है कथा की। अभी तो हमारे पंडित जी आने वाले हैं। ये आज के हैं हमारे पंडित जी। और ये देखो पंडित जी ने भी अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर दिया है। और उसके बाद अभी हमारे पंडित जी सुनाएंगे हमें एक कथा। ये देखो अभी हमारे पंडित जी ने कथा शुरू कर दी है। ओम आपवित्र पवित्रो वाह सर्वः अवस्थंगतो विवाह यः शुम्रे पुण्डरीकाक्षं संतोष पुण्डरीकाक्षः पुनातुः नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा केशवाय स्वाहा आदित्याः वसुरुद्रा विष्णुदेवा तिलकान्ते प्रक्ष्यामि धर्मकामार्थिभ्यो पवित्रे वैष्णवभ्यः शुक्रः परश्वोत्पन्नप्यते पायोमसि विष्णु शनपत्रे स्को विष्णु सायोरसि विष्णु द्रवो असि वैष्णवमं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मायेतं तदेव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञम् अवतेन यज्ञं पतितेन मामवामनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञामिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवाः साह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठाये खवै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यजनेन याजन्ते सर्वामेव प्रतिष्ठितां भवति हरिः ओम। गणपति अंतर्गत मंडलांतर्गत सर्वदेव प्रतिष्ठा शोर्दिष्टं वरदो भव। ले चमचे च पानी कन्ने ध्रुव विष्णु विष्णु का उच्चारण मन विच कर देना। हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य ओम नमः प्रणवशुत्तमाय ग्रामणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आरब्धशान्तर्गते श्रीमद् विष्णु प्रजापति क्षेत्रे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरण हमीरपुर मंडलांतर्गत एतदसमय हमीरपुर मंडलांतर्गत एतदसमय भाटी नाम ग्राम है बहा प्राभव नाम संवत्सरे अमुकायने मासा नाम उत्तम मासे महामंगले प्रतिमासे है महामंगले प्रतिमासे है और मेषेर्क वैशाख मासे है मेषेर्क वैशाख मासे है वैशाख मासे है ज्येष्ठ कृष्ण पक्षम्यामः और नवम्यामः सा पुण्यतिथौ नवम्यामः सा पुण्यतिथौ और सोमग्रह वासे अमुक राशि स्थिति भगवती भास्करे अमुक राशि स्थिति भगवती भास्करे मेष राशि स्थिति सूर्य और कुंभ राशि स्थिति चंद्र शेषेषु गृहेषु यथास्थान सत्तेषु एवं ग्रह गण विशेषण वशिष्ठायाम अमुक गोत्रो उत्पन्नोऽहं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नोऽहं श्रीमानः अशोक कुमारः शरणं तस्य सपरिवारस्य सुख शांति हितार्थायः तस्य दश जन्म कुंडल्यामः क्रूर ग्रह दशा अंतर्दशा निवारण हितार्थाय राजभय चोरभय शत्रुभय आदि व्याधि दोष परिहारण हितार्थाय अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम स्थिर लक्ष्मी रक्षणार्थम विद्या धन धान्य आदि वृद्ध्यर्थम सकल मनोसिद्ध्यर्थम शरीरेरिष्ट निवृत्त्यर्थम विद्या बुद्धि संतान आदि सुख प्राप्त्यर्थम तस्य जन्म कुंडल्यां यथा यथा स्थाने स्थिता ग्रहा तस्य शांति हितार्थाय भगवान कृपा प्राप्ति हेतवे सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम यथा ग्रह गणेश गौरी वरुण देवता गणपत्यादि पंचलोकपाल देवता सूर्यादि नवग्रह देवता पूजन पूर्वांगीकृत श्री सत्यनारायणं पूजनं तत्कथा श्रवण ब्राह्मण द्वारा अद्य दिवसे अहम करिष्ये। और ले थोड़े पानी तन्नर्विघ्न परिसमाप्ति कामोचल ध्रुवचारी गणपत्यादि पूजनं च अहम करिष्ये। रखिए ना चौड़िया खब्बे तक रखा सज्जत ने दो लाने चक्र करने गणेश भगवान का ध्यान करने दो इथि चढ़ाने जाना। ओम गणानं त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणं त्वा
प्रियवति वंगवामहे निधीनन्त्वा निधिवति वंगवामहे वसु नम आहमयानि गर्वधं त्वमजासि गर्वधं नमो गणेभ्यो समर्पयामि अक्षतानि फलपुष्पाणि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यां तेहि पुनर्जलं समर्पयामि जलयशिते प्रार्थना करनी। ओम शिव जी का ध्यान करना। ओम नमः संभवाय च मे भवाय च नमः शंकराय च मे शंकराय च नमः शिवाय नमः भगवती श्याम सदाशिवाय नमो नमः विष्णु वाहनाय नमः। टिक्का लगाइए गंधम चावल फूल मिठा अक्षतानि फूल पुष्पाणि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि। फिर जले चित्ते प्रार्थना करनी। ओम आगमार्थम देवानां गरुड़ाय नमः विष्णु वाहनाय नमो नमः। यह हमारा उदय जले चित्ते द्वार मालिकाय नमः। टिक्का चावल फूल मिठा गंधम समर्पयामि अक्षतानि फूल पुष्पाणि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यांते पुनर्जलम जलय चित्ते। फिर प्रार्थना करनी। ओम द्वार माले महामाले सर्वदा गृह रक्षणी शत्रु सहारणी देवी मिथुना हर्षवर्धनी गृह रक्षां करुष्व मे। ज्योतिर्दय जलय चित्ते ओम जलम समर्पयामि दीपाय नमः रत्न ज्योति दीपकाय नमः गंधं समर्पयामि अक्षतानि फूल पुष्पाणि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यांते जलय चित्ते। प्रार्थना करनी। ज्वाला माता का ध्यान करना। ओम भगवतु कल्याण आरोग्य सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर ये सारे मंडल विच जलय चित्ते ओम जलं समर्पयामि मंडलांतर्गत सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। टिक्का चावल फूल मिठा गंधं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि फूल पुष्पाणि धूपं ग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यांते जलय चित्ते। करा प्रार्थना। सारे देवताओं का ध्यान करना। माता पिता गुरु सारे चरणों का ध्यान करना। ओम ग्राम देवता ब्रह्मस्थान देवता हशिकेशं जगन्नाथं भाविशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गणजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि भक्त्या सदा नारायणमता परम दुर्गमे विक्रमे घोरे शत्रुहा परिपीडिते तस्थानिष्भेश्च नाम्नतानि संगीत्य फलमाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुलीलाय विततं विश्वेन तस्मै नमो नमः। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वसुदेवं सुतं देवं कंसाचाणूर्तुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतं गुरुः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमो नमः। तो भगवान जी के आगे उन परमपिता परमात्मा जी के आगे दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो ये प्रार्थना करने की है भगवान हे प्रभु आपके आशीर्वाद से और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें ये जीवन मिला है। जो हमने अपने पिछले जन्म के बीच में कर्म किए हैं उनके अनुसार और आपकी कृपा से हमें ये जीवन मिला है। और इस जीवन में भी जो कुछ हमारे पास है चाहे धन संपत्ति जमीन जायदाद माँ बाप भाई बहन पुत्र पुत्री संतान जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जो हमने पिछले जन्म के बीच में कर्म किए हैं उनके अनुसार ही हमें ये जन्म मिला है। और इस जन्म के बीच में जो भी हमारे पास है वो हमारे कर्मों का ही फल है। इस जन्म के बीच में जो हम कर्म कर रहे हैं आने वाले जीवन के लिए आने वाले जन्म के लिए बीज बो रहे हैं। जैसा हम कर्म करेंगे तो वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो भगवान जी के आगे ये प्रार्थना करने की है भगवान आपकी कृपा से और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें ये जीवन मिला है। और जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वो आपकी कृपा से है और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे इसी आशा से और घर के बीच में सुख शांति बनी रहे इसी आशा से हे भगवान हमने आपकी पूजा का आयोजन अपने घर के बीच में रखा है। क्योंकि जहाँ पर आपकी पूजा होती है जहाँ पर आपका नाम लिया जाता है जहाँ पर आपका गुणगान होता है ऐसे स्थान के ऊपर ऐसे घर के ऊपर और ऐसे प्राणियों के ऊपर आपकी कृपा होती है। और जहाँ पर आपकी कृपा होती है वहाँ पर सुख और सौभाग्य वास करते हैं।
तो आपकी कृपा हमारे ऊपर, सारे परिवार के ऊपर, सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। इसी आशा से हमने सच्चे मन के साथ भक्ति भाव से, शुद्ध चित्त से, बड़े प्रेम से ही प्रभु आपकी पूजा अर्चना की है। ऐसे फूलों से, फलों से, जल, दूध, नैवेद्य आदि जो भी सामग्री शास्त्रों के बीच में ही भगवान आपकी पूजा के बारे में बताई हुई है, उसी सामग्री से हमने सच्चे मन के साथ भक्ति भाव से, बड़ी प्रेम से आपकी पूजा अर्चना की है। उसके उपरांत आपकी 4 परिक्रमाएं होती हैं, तो उनका भी हमने मानसिक रूप से ध्यान किया है। उसके उपरांत भी अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई गलती भी हो गई होगी, तो उसके लिए भी हमने आपके आगे जो है क्षमा याचना की है। कैसे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना, हे प्रभु हमें नहीं पता कि आपकी पूजा में कौन कौन से मंत्र जो हैं वो बोले जाते हैं, आपकी पूजा कैसे की जाती है, भक्ति आपकी कैसे की जाती है, हम यह सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत हमें पता था, उसी के अनुसार हमने सच्चे मन के साथ भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से ही प्रभु आपकी पूजा अर्चना की है। तो जिस भावना से हमने आपकी पूजा अर्चना की है, उसी भाव से आपने भी उसे स्वीकार करके अपना आशीर्वाद, दया दृष्टि हमारे ऊपर, सारे परिवार के ऊपर, सारे भक्तजनों के ऊपर बनाए रखना, जिससे हम सारा परिवार, सारे भक्त जो हैं वो अपने जीवन के बीच में सत्कर्म करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अपने जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए और आपकी पूजा अर्चना करते हुए प्रभु सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि आप ही सारे प्राणियों को पैदा करने वाले, सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाले, सबके मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हे भगवान आप ही हैं। इसलिए हम आपको जो है वो बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो व्यासोवाच, व्यास ऋषि जी कहते हैं कि एकदा नैमि शरण्य ऋषि शौनकाध्यापक प्रचुरमुन्यं सर्वेषूतम पौराणिकम खलुहु। तो एक समय की शास्त्रों के बीच में भी ये बात बताई हुई है कि यत्रेव गंगा जमुना भी तत्र गोदावरी नर्मदा सिंधु तत्र, कि शास्त्रों के बीच में ये बताया गया है कि जो पुण्य बड़े बड़े तीर्थों के बीच में स्नान करने से, गंगा के बीच में स्नान करने से, यमुना, त्रिवेणी और प्रयागराज आदि तीर्थों के बीच में स्नान करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य जो है प्राणी केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा करवा करके अपने घर के बीच में प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि गंगा चरणों से निकली गंगा, उस जिस जहां पर ये तीर्थ बने हुए हैं, जहां पर त्रिवेणी घाट है, हरिद्वार है, प्रयागराज जो भी है, वहां पर गंगा की उपस्थिति है। गंगा की जहां जहां से निकल रही थी, वहीं से जो है वो तीर्थ, वहीं पर तीर्थ स्थान बनते गए। तो कहने का भाव ये है कि वो उस गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई थी? भगवान विष्णु जी के चरणों से। जब वामन रूप के बीच में भगवान विष्णु जी ने जो है वो राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी, तो पहला कदम जब उनका ब्रह्मलोक के बीच में पहुंचा था, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया था और उस जल को जो है अपने कमंडल के बीच में रख लिया था, और उसी जल से जो है वो गंगा की उत्पत्ति हुई थी। और उस जल को बाद में लोक कल्याण के लिए उन्होंने गंगा के रूप में जो है उस धरातल के बीच में जो है वो भेज दिए थे। तो कहने का भाव ये है कि जो पुण्य बड़े तीर्थों के बीच में स्नान करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने से प्राणी घर के बीच में प्राप्त कर सकता है। भगवान जी की, जब भी भगवान जी की पूजा करवानी हो, सच्चे मन के साथ भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसी तरह से एक समय की बात है कि व्यासोवाच, व्यास ऋषि जी कहते हैं कि एकदा नैमि शरण्य ऋषियः शौनकाध्या प्रचुरमुन्यं सर्वेषूतम पौराणिकम खलु। तो इसी तरह से एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी जो हैं वो, एक समय की बात है कि जो शौनकादि ऋषि थे, उन्होंने लोक कल्याण की इच्छा से बड़े यज्ञ का आयोजन जो है एक नैमि शरण्य तीर्थ स्थान के बीच में रखा। तो यज्ञ जो है, यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ करने से क्या होता है? जिस तरह से हम कोई भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके बीच में यज्ञ से क्या होता है? धुएं की उत्पत्ति होती है, धुएं से बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, बारिश से अन्न की पैदावार होती है और फलों की पैदावार होती है, औषधियों की पैदावार होती है, और उस अन्न को खा करके, फलों को खा करके, औषधियों का सेवन करके जो है हम तंदुरुस्त रह करके उन अपने कर्मों को करते हैं और अपने कर्मों को करते हैं और प्रभु का चिंतन भी करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यज्ञ कर्म, उस शौनकादि
ऋषियों ने भी उस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान के बीच में एक यज्ञ का आयोजन रखा। क्यों? क्योंकि इस संसार के बीच में रहने वाले जीवों को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसी आशा से जो है वहां पर एक यज्ञ का आयोजन रखा, जिसके लिए उन्होंने इस संसार के बीच में जितने भी विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण जो भी थे, सबको वहां पर बुलाया हुआ था और सारे वहां पर आए भी थे। और भगवान जी की भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां पर पुराणों की कथा का भी आयोजन रखा था, जिसके लिए उन्होंने सूत महाराज जी को बुलाया था। तो सूत महाराज जी भी अपने शिष्यगणों के साथ वहां पर उस यज्ञ मंडल के बीच में आए। जब शौनकादि ऋषियों ने और उन विद्वानों ने सूत महाराज जी को आते हुए देखा तो सब उनका सत्कार करते हैं, उनको उचित जगह बैठने के लिए देते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत सूत महाराज जी वहां पर पुराणों की स्थापना करते हैं और कथा आरंभ करते हैं। तो कथा करते करते सूत महाराज जी को कई दिन बीत गए। तो एक दिन की बात है कि शौनक ऋषि जो है वो खड़े होकर के सूत महाराज जी से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि ऋषिवर, जब से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है उस दिन से लेकर के आज दिन तक आपने हमें अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई हैं, वेद के सिद्धांतों को भी समझाया है। आपके समझाने से हमारा अज्ञान मिटा है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इससे पहले आपने हमें सतयुग के बारे में बताया कि सतयुग के बीच में तपस्या के द्वारा, त्रेता युग के बीच में यज्ञों के द्वारा, द्वापर युग के बीच में जो बड़ी बड़ी पूजा अर्चना, कई महीनों तक बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करने से जो है वो भगवान जी की प्राप्ति प्राणियों को होती थी। क्योंकि उन युगों के बीच में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष प्राणियों की आयु होती थी। 1 लाख वर्ष जो है वो प्राणियों की आयु सतयुग के बीच में होती थी। 10,000 वर्ष की जो प्राणियों की आयु थी वो त्रेता युग के बीच में होती थी। 1000 वर्ष प्राणियों की आयु जो थी वो द्वापर युग के बीच में होती थी। इस कलयुग के बीच में जो प्राणियों की आयु है वो 120 वर्ष बताई हुई है। 120 वर्षों में भी जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही प्राणियों की आयु जो है वो कम होती जाएगी। तो हे ऋषिवर, इससे पहले आपने हमें बताया कि सतयुग के बीच में, द्वापर त्रेता, इन युगों के बीच में लोगों को जो है भगवान जी की प्राप्ति कैसे होती थी? तपस्या करने से, यज्ञ करने से और बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करने से जो है भगवान जी की प्राप्ति प्राणियों को होती थी। तो कृपा करके हे ऋषिवर, आज आप हमें आने वाले उस अंतिम युग के बारे में बताने की कृपा करें, कलयुग के बारे में जो है बताने की कृपा करें कि आने वाला जो अंतिम युग होगा, कलयुग होगा, वो कैसा होगा। उसमें वेदों की विद्या से रहित जो मनुष्य होंगे उनको प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, इस लोक के बीच में सुख और परलोक के बीच उनको सदगति कैसे मिलेगी, यह सब कुछ हमारी जानने की इच्छा है। आप बताने की कृपा करें, क्योंकि उस कलिकाल के प्राणी जो हैं वो अल्प आयु, थोड़ी सी आयु वाले होंगे। तो थोड़ी सी आयु के बीच में कैसे अपने कर्मों को करेंगे, धर्म का पालन कैसे करें, अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे, यह सब कुछ हमारी जानने की इच्छा है। महर्षि आप बताने की कृपा करें, क्योंकि उस कलिकाल के प्राणी वैसे तो पढ़े लिखे होंगे लेकिन वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञान से रहित होंगे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान उन्हें नहीं होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि माता पिता की सेवा करने से, अतिथियों का सत्कार करने से, हाथों से दान पुण्य करने से, तीर्थों के बीच में जाने से, दीन दुखियों की सहायता करने से, भूखे को रोटी खिलाने से, प्यासे को पानी पिलाने से कौन से पुण्य मिलते हैं। ये सारी बातें जो है हमें शास्त्रों के बीच में ही बताई हुई हैं, वेदों के बीच में बताई हुई हैं। तो शौनक ऋषि जो हैं वो सूत महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि वैसे तो उस कलिकाल के प्राणी पढ़े लिखे होंगे लेकिन वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञान से रहित होंगे। उन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, यह सब कुछ हमारी जानने की इच्छा है। महर्षि आप बताने की कृपा करें, क्योंकि आप उन्हीं वेद व्यास ऋषि जी के शिष्य हैं जिन्होंने पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों की रचना जिन्होंने की, उन्हीं के आप शिष्य हैं। तो आप ही हमारी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। तो सूत महाराज जी वेद बोले कि हे ऋषियों, नादे ने संपृष्टो भगवान कमलापति की जो बात आपने मुझसे पूछी है वही बात जो है वो लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान जी से देवर्षि नारद जी ने पूछी थी। तो उन्हें जिस प्रकार से भगवान जी ने बताया था उसे तुम ध्यान से मन लगा करके सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। तो एक दानार्दो योगी प्रानुग्रह कांक्षा प्रणुविधान लोका मित्य लोकाम उपागतः। तो इसी तरह से एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी जो है वो सारी सृष्टि का चक्कर लगा रहे थे, सारे सृष्टि के बीच में घूम रहे थे। घूमते घूमते पहले तो उन्होंने जो 13 प्रकार के लोग हैं, भवर लोग, स्वर्ग लोग, महर लोग, जनो लोग, तपो लोग, रुद्र लोग, नाग लोग, ब्रह्म लोग, इस तरह के जो 13 प्रकार के लोग हैं उन लोगों के बीच में देवर्षि नारद जी गए। जब वहां पर गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या देखा कि जो भी प्राणी दिखाई दिए वो सारे सुखी ही दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि वो सारे प्राणी भगवान जी की भक्ति के बीच में लगे हुए थे।
जगह जगह पर संकीर्तन हो रहे थे, जगराते भी हो रहे थे, पुराणों की कथाएं भी हो रही थी। लोग अपने अपने कामों में लगे होने के उपरांत भी भगवान जी के ही नाम का उच्चारण कर रहे थे, दीन दुखियों की सहायता कर रहे थे और दूसरों को दुखी देख करके अपने दुख, उनके दुखों को अपना दुख समझ करके उनके दुखों का निवारण कर रहे थे। इसलिए देवर्षि नारद जी ने ऐसा विचार अपने मन में किया कि जो प्राणी भगवान जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ऐसे प्राणियों के ऊपर, ऐसी जगह के ऊपर भगवान जी की कृपा होती है और जहाँ पर भगवान जी की कृपा होती है वहाँ पर सुख और सौभाग्य वास करते हैं। लेकिन जब इस आखिर लोक के बीच में आए तो आखिर लोक, इस मृत्यु लोक के बीच में आए तो मृत्यु लोक के बीच में आकर के उन्होंने क्या देखा कि नाना योनि समुत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी, कि अपने पूर्व जन्म के बीच में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राणी जो थे वो अनेक प्रकार की हीन योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी थे। कोई अन्न से दुखी था, कोई धन से, कोई तन से, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अनेक प्रकार के दुखों से दुखी थे। इसलिए उनका मन बड़ा दुखी हुआ और देवर्षि नारद जी ने देखा कि इस मृत्यु लोक के बीच में प्राणी अपने दुखों से कम दुखी थे, लेकिन दूसरों को सुखी देख करके ज्यादा दुखी थे कि मैं तो दुखी हूँ लेकिन ये प्राणी जो है ये कैसे सुखी है, यानी कि दूसरों के सुखों को देख करके जलते थे और दूसरे के दुख सुखों को देख करके जो है वो अपने दूसरे के सुखों को देख करके ज्यादा दुखी होते थे। तो देवर्षि नारद जी ने ऐसा विचार किया कि इन प्राणियों का कल्याण जो है वो कैसे होगा, क्योंकि ये हमेशा ही दूसरे प्राणियों के हित के बारे में नहीं सोचते, अपने ही हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, पाप कर्मों के बीच में लगे रहते हैं। तो ऐसी प्राणियों का कल्याण जो है किस प्रकार से होगा, यह सब कुछ देवर्षि नारद जी ने मृत्यु लोक के बीच में देखा और उन्होंने देखा कि अपने पूर्व जन्म के बीच में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राणी अनेक प्रकार की हीन योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी थे। इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि 13 प्रकार के लोगों के प्राणी सुखी हैं, केवल मृत्यु लोक के प्राणी दुखी हैं। ऐसा क्यों, मैं भगवान जी से कोई न कोई उपाय पूछ करके अवश्य ही इन प्राणियों का कल्याण करूंगा। इति संचित्य, ऐसा विचार अपने मन में करते हुए देवर्षि नारद जी जो है वो सीधे वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कि तत्र नारायणम देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वरमाला विभूषितम, की वहां पर नारायण भगवान जी जो थे वो शुक्ल वर्ण, एकदम उनका रंग जो था वो दूध की तरह सफेद था, उनकी 4 भुजाएं थी, एक हाथ के बीच में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा थी, चौथे हाथ के बीच में कमल का फूल, गले के बीच में वन के फूल और पत्तों की माला पहनी हुई थी। ऐसे चतुर्भुज रूप के दर्शन जब देवर्षि नारद जी ने भगवान जी के किए तो वो उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति के बीच में बोले कि नमो बांग मनसाति रूपाय अनंत शक्ति आदि मध्यादिहीनाय निर्गुणाय महात्मने। देवर्षि नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से गोचर रूप वाले, कि हे प्रभु मेरे मुख में ऐसी वाणी नहीं जिससे मैं आपके रूपों का वर्णन कर सकूं, मेरे मन में इतना ज्ञान नहीं जो मैं आपके रूपों को समझ सकूं। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, निर्गुण स्वरूप हैं, भक्तों के जन्मदाता हैं, उनके पालन करता है, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, धर्म के भी रक्षक हैं और भी अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से देवर्षि नारद जी भगवान जी की स्तुति करते हैं। जब भगवान जी ने देवर्षि नारद जी को इस प्रकार की स्तुति करते हुए सुना तो देवर्षि नारद जी से भगवान जी बोले कि किमर्थम आगतोसि त्वं किमते मनसि वर्ते, हे नारद आज तुम मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, जरूर तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई संदेह है, जो भी तुम्हारे मन के बीच में है तुम मुझे बताओ। किमर्थम आगतोसि, तुम किस कारण यहाँ आए हो, तुम्हारे मन के बीच में क्या है, सारी बातें जो है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शंकाओं का निवारण करूंगा। तो नारदो उवाच, नारद ऋषि जी बोले कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अंदर की बातों को जान लेते हैं, मेरे मन में क्या है, मेरी क्या जानने की इच्छा है, ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने सारी सृष्टि का चक्कर लगाया, सारी सृष्टि के बीच में मैं घूमा, तो पहले जब मैं 13 प्रकार के उन लोकों में गया तो वहां पर जाकर के तो मुझे बड़ी खुशी मिली, क्योंकि वहां पर सारे प्राणी मुझे सुखी